हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे ही हाजिर रहते हैं मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में से एक और लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा फिनॉल के निर्माण की विधियां व इससे संबंधित रासायनिक समीकरण, बोले तो रासायनिक गुण। इसके पहले 2 से 3 जो टॉपिक है हमने करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम फिनॉल को देखने वाले हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, इससे संबंधित कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यानी रासायनिक गुण हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर है पूछा जाता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, फिनॉल से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभार ये पूरे 5 नंबर में पूछ लेता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर ये 7वां चैप्टर है, बता दिया है। तो आज हम पूरा भाई फिनॉल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है भैया, सारा डाउट आपके माइंड से छू मंतर हो जाएगा और आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जो आप फालतू का हल्ला उड़ाते हो ना कि केमिस्ट्री जो सेकंड वाली है ना बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है, परेशान करती है, अरे कुछ भी नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे इससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और सबका आंसर आप कैसे चुटकियों में दे सकते हो, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। चलिए देखते हैं भैया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं फिनॉल के निर्माण की विधियां। अब फिनॉल क्या है रसगुल्लो, तो हमने बताया था भैया कि जब ये क्या हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन। भाई बेंजीन वलय से जब सीधे OH ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल। या वैसे इसका नाम देखें तो हम ऐसे लिखते हैं तो C6H5OH, ये फिनॉल होता है। ठीक, तो चाहे आप इसको इस तरह से इसका फार्मूला लिखिए या फिर एरोमेटिक वलय के रूप में लिखेंगे तो भैया ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले बच्चों फिनॉल को बनाना है तो सबसे पहली विधि है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को। ये सारी प्रयोगशालाएं विधियां हैं, ठीक, प्रयोगशाला विधि। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर या फिर उबालने पर, उसका ठीक आसवन जब करते हैं भैया तो वो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज इसमें बोल क्या रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब भी एजोनियम क्लोराइड की बात करता है N2Cl लगा दिया, बस याद रखना, इतना याद रखना भैया। तो बेंजीन है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है भैया, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है ना रसगुल्लों, क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन में हमने बताया N2Cl आपने जोड़ दिया रसगुल्लों, तो बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि इसके जलीय विलयन को, जलीय विलयन का मतलब क्या होता है बबुआ, भाई अगर जल की बात करेगा तो हम H2O ही लिखेंगे, है ना बच्चों। तो H2O हो गया, ठीक, क्या हो गया भैया, H2O। तो जब इसको अपन क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक, इसको अपन गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया, बनाना क्या है, फिनॉल, क्योंकि बनेगा फिनॉल, फिनॉल ही हम बना रहे हैं। तो फिनॉल में हमने बताया कि यहां पर जो बैठा है केवल OH, तो एक यहां से O उठा लीजिए, एक H उठा लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज, बन जाएगा फिनॉल। तो भैया बेंजीन में हमने बताया कि इसके सीधे वलय से जब OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाए तो वो फिनॉल होता है। तो ये OH हमने जोड़ दिया। अभी यहां से हमने बताया ना, एक O निकला, एक H निकला, तो एक H यहां पर बचा हुआ है, एक Cl यहां पर है और यहां पर N2 आपको दिख रहा है, क्योंकि ये सब हटेगा, है ना भैया, N2 बाहर निकलेगा। तो बच्चों आपका इधर क्या बन गया, N2 निकल गया और यहां पे Cl है, एक H यहां पर है तो HCl बन गया। तो कहने का मतलब इधर नाइट्रोजन भी बन गई और साथ में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है फिनॉल।
ठीक, यही अपने को क्या करना था, बनाना था। और ये क्या था भैया, इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये है बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, थोड़ा नाम लंबा है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम उबालते हैं तो बनता है फिनॉल। ठीक, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना रसगुल्लों? फालतू मतलब फालतू के आप लोग परेशान हो जाते हो बस कि हाँ ये बड़ा हुआ है, बड़ा कठिन है, ये है वो है। अरे कुछ भी नहीं है भाई, आप मेहनत तो करो ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट कर लिया है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, सोडियम सैलिसिलेट से। ठीक, हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बना लिया। अब सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट से बनाएंगे तो याद रखिएगा। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। वहां पर हमने बताया भैया कि याद रखना, हिंदी आपको वहां नहीं लिखना है, डायरेक्टली वहां पर बोल देगा कि फिनॉल के निर्माण की 2 विधियों का या फिर 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ओनली आपको रिएक्शन लिख देना है बच्चों, याद रखना। तो यहां पर सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला याद रख लो बच्चों। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में, बेंजीन की स्ट्रक्चर में भैया आप OH यहां पर लगा दे रहे हैं और उसके बाद COONA, सोडियम सैलिसिलेट मतलब सैलिसिलेट। तो सोडियम सैलिसिलेट हो गया। इसकी क्रिया किससे कराना है, सोडियम सैलिसिलेट को कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो, है ना, कास्टिक सोडा के साथ हम करते हैं बच्चों गर्म। जब इसको गर्म कर देंगे भैया, इसको हम कर देते हैं गर्म, गर्म कर देंगे तो कह रहा है कि फिनॉल बनता है। फिनॉल, अब देखिए फिनॉल का मतलब ये ही पूरा का पूरा रखेगा और इधर इसको इसके साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहां पर बन जाएगा फिनॉल। हमको बनाना है फिनॉल, ध्यान से समझना भैया, हमको बनाना है बच्चों फिनॉल। तो ये आपका बेंजीन हो गया, जब इसमें OH जोड़ देंगे फिनॉल हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से समझना, इसको पूरा उठाकर यहां पर ला रहे हो तो N एक है तो उधर एक है तो N2 हो गया, N एक है N2, फिर C है तो हमने क्या किया, C निकाल लिया। अब उसके बाद कह रहा कि अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3, तो O3। ठीक, अब इतना याद रखना भाई कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2CO3, क्योंकि यहां से जो चीज हमने निकाला है यूं समझिए वो वाला H यहां पर हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने कॉर्नर होते हैं उतने ऑक्सीजन होता है, उतना ही कार्बन होता है, मतलब कार्बन होता है उतना ही हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोकार्बन ही होता है पूरा। तो यहां पर क्या बन गया, सीधा सीधा रिएक्शन है कि आपका फिनॉल बन गया। और उसके अलावा हमने बताया N2 है तो N2 हो गया, और C है उसके बाद O3 है तो O3 लिख दिया। ठीक, तो क्योंकि H अगर देखेंगे कहां गया, तो भाई जहां से हमने इसको हटाया वो चीज H यहां पर आप मतलब जुड़ गया, तो बन क्या जाएगा बच्चों, फिनॉल। और यहां पर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, है मुश्किल, बोलिएगा नहीं है ना रसगुल्लों। ठीक, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता बबुआ, बिना मतलब कि आप लोग परेशान रहते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, और ये क्या है आपका, क्षार है, कास्टिक सोडा, ये एक बेस है यानी क्षार है। ठीक है, तो मेन कंपाउंड क्या है आपका, फिनॉल, फिनॉल ही बनाना था। आई बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है कि क्लोरोबेंजीन से। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा, ठीक, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, और कितने टेम्परेचर पर, 300 सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम।
देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन, तो ये यहां पर हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई और उसके बाद अगर हम Cl लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि भी बताए हैं हम, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा बबुआ। अब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ गर्म करना है भाई, तो NaOH के साथ इसको करना है गर्म, तो हम क्या करते हैं NaOH के साथ अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो कह रहा है कि फिनॉल बनेगा, तो ये वाला OH यहां पर उठ के चला जाएगा और ये क्लोरीन विस्थापित हो जाएगा, ये Na के साथ जुड़ जाएगा। तो समझ में आया ना, तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर बन जाएगा फिनॉल, यहां पर बन जाएगा फिनॉल, क्योंकि ये वाला जो OH है ये इस पर आ जाएगा तो यहां पर OH हो गया। अब यहां का जो Cl निकला और एक Na है तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका NaCl हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा NaCl। तो आपका बन क्या गया, ये बन गया फिनॉल, क्या बन गया भैया, फिनॉल बन जाएगा। मेन कंपाउंड आपका यही है और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है और कठिन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। मुश्किल, कठिन या फिर कह लें खतरनाक या फिर डिफिकल्ट या फिर पकाऊ या परेशान करने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई चीज़ें भाई देखिए तभी तक आपको परेशान कर सकती हैं जब तक आप उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश ना करो, और जिस दिन आप उसके लिए थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, जिस दिन आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ने लगे, जिस दिन कहते ना कि भाई बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, भाई कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं, वो खुद जाएगी भाई, दाना चुगेगी, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा रसगुल्लों, मेहनत करना पड़ेगा। भाई आप सोच रहे हो हम घर बैठे हैं और कोई लाकर आपको एकदम से आपके दिमाग में ठूंस दे, अरे पॉसिबल कहाँ से है, खुद से तो मेहनत करो। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखिए हमने कम से कम आज हम 3 से 4 बताएंगे प्रयोगशाला, इसमें क्या कहते हैं बनाने की विधि भी और रासायनिक गुण भी, ताकि दिक्कत ही ना हो, क्योंकि बोर्ड में मिनिमम 2 नंबर, बहुत ज़्यादा करेगा तब जाकर पूछ लेगा कि 3 लिखिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम सब चीज़ का सॉल्यूशन लाए हैं। अगला है कि सोडियम फिनॉक्साइड से, सोडियम फिनॉक्साइड के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो सोडियम फिनॉक्साइड को तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा जब अम्लीकृत करते हैं तो बनता है फिनॉल, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला, क्योंकि हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा आपको फार्मूले के लिए मेहनत करना पड़ेगा बस। देखिए ये O है तो ऑक्साइड, फिर उसके बाद सोडियम है तो यहाँ पे सोडियम, और ये जब होता है OH लगा होता है फिनॉल, तो इसीलिए सब मिलकर नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो गया भैया, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे कराना है बच्चों, किससे कराना बबुआ, तो तनु HCl, तो यहां पर HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फिनॉल बनेगा। फिनॉल के लिए बबुआ केवल H उठाकर यहां पर रख दो, ये वाला Na इसके साथ अपना संपर्क बना लेगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल, ठीक। यहां पर O है और H है, ठीक भाई, H यहां पर उठाकर रख दिया, Na है और ये Cl है, तो ये आपका NaCl बोले तो साल्ट या फिर जिसको हम लवण कह लें बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया फिनॉल, हो गया फिनॉल। इधर क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। कुछ है मतलब दिक्कत नहीं है, ये तनु HCl है, तो जब हम इसको क्या करते हैं अम्लीकृत कर देते हैं तो बन जाता है फिनॉल, और साथ में NaCl बोले तो साल्ट बन जाता है। तो ये रहे फिनॉल के निर्माण की विधियां। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं रासायनिक गुण को। हो गया भैया,
चलिए अब देखते हैं रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो फिनॉल के रासायनिक गुण। अब इसमें क्वेश्चन इसके बारे में यही पूछेगा कि फिनॉल से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दो तरीके से, जो हमने पहले बताया कि कई तरीका बनता है। ऐसे बोल देगा कि अमोनिया से, भाई इसकी अमोनिया से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर जैसे होता है ना कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें ऐसे कहेगा, बोल देगा कि फिनॉल से एरोमेटिक एमीन या फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। जैसे बोल देगा भैया कि फास्फोरस मतलब ये फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि भाई फिनॉल से मतलब बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका क्या होता है, सॉरी, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे उसमें भी होता है। या फिर क्या होता है जब वाले में भी यही रिएक्शन होते हैं। कहेगा कि क्या होता है जब, दे देगा फिनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है। या फिर कह देगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया क्या कहते हैं, फिनॉल से होती है। तो ऐसे भाई सब बनते हैं, सब घुमा फिरा के वही आपके पूछे जाने हैं, बस तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। यही बच्चों को परेशान कर देता है कि पता नहीं कहां से आ गया था। तो पहला है अमोनिया से क्रिया। तो जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया फिनॉल से कराते हैं तो बन जाता है एरोमेटिक एमीन या एनिलीन, बेंजेन एमीन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो भाई हम पढ़ रहे हैं फिनॉल के रासायनिक गुण, तो हम ले लेते हैं बच्चों फिनॉल को। क्या करते हैं भैया, फिनॉल को ले लेते हैं रसगुल्लों। हमने यहां पे ले लिया फिनॉल। क्या है ये, क्या है बच्चों, फिनॉल है। तो भाई हमने ले लिया फिनॉल। अब फिनॉल की क्रिया कराना किससे है भैया, तो फिनॉल की क्रिया किससे कराना है, तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से, तो NH3 अमोनिया से कराना है। अब किसकी उपस्थिति में है, तो यहां पर ध्यान देना, ये है निर्जल कह रहा है कि जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड। हालांकि हमने बताया ना वहां हिंदी नहीं लिखना होगा, लेकिन आपको पूरा रिएक्शन ऐसे लिखना होगा, ये ऊपर ये चीजें भी लिखनी होगी। इसलिए बोलते हैं कि भाई हिंदी थोड़ा याद करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो जब क्रिया कराएंगे तो कह रहा है एरोमेटिक एमीन बन जाता है। एरोमेटिक में समझ रहे हैं, यानी चक्रीय संरचना, वो कहलाता है एरोमेटिक। तो यहां पर क्या है, हमने लगा दिया आपका एक बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब एमीन कब पढ़ा जाता है, जब NH2 होता है भैया। तो यहां NH3 है, हम यहां का एक NH2 निकाल लेते हैं और वो NH2 हम क्या कर देते हैं, इसके साथ में जोड़ देते हैं। अब यहां का एक H है और अगर देखें यहां पर पूरा OH बचा हुआ है, तो ये यहां का एक H, वहां का OH मिल के भाई 2 H हो जाएंगे, यानी H2 और एक साथ में O बचा हुआ था, तो जल भी बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात। अब नाम क्या हो जाएगा, नाम तो इसका एक तो ये पूरा बेंजीन है और साथ में एमीन, बेंजेन एमीन कहिए, या इसी को एनिलीन कहा जाता है, या फिर इसी को एरोमेटिक एमीन के रूप में। तो इसको एनिलीन इसका फेमस नाम है, तो भैया एनिलीन ही बन जाएगा। और ये आपका तो फिनॉल है ही, क्योंकि फिनॉल का ही हम रासायनिक गुण देख रहे हैं, ठीक। और ये आपका अमोनिया है, तो हो जाएगा अमोनिया। आई बात समझ में बच्चों। तो ये हो जाएगा भैया आपका मतलब पहला क्या कहते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुण में, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर ये जो फिनॉल होता है वो क्लोरोबेंजीन बनाता है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीने लिखा है भैया, तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन बनाता है। थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत ना। देखिए हम कराएंगे क्रिया किससे, सबसे पहले हम लेंगे बच्चों फिनॉल, क्योंकि भाई फिनॉल की ही क्रिया करानी है। तो ये हो गया आपका फिनॉल।
फिनॉल की क्रिया किससे करानी है? तो कह रहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो पी हो गया तो भैया फास्फोरस। अब पेंटा कब लगता है? जब 5 बार कोई चीज हो। अब Cl है तो क्लोराइड, तो PCl5 हो गया पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनता है। तो भैया एक Cl उठाकर यहां पर फेंक दीजिए। क्या करना है बच्चों? तो हमने बोला ना कि एक Cl उठाकर आप क्या करिए, यहां पर फेंक दीजिए, ये Cl हो गया। तो क्लोरोबेंजीन बन गया बबुआ। अब यहां पर ध्यान देना, एक P है, ठीक, एक P है, एक O है यहां पर। तो उसके पहले एक चीज और देख लीजिए, एक Cl अभी, मतलब Cl तो यहाँ पे 5 है, तो एक Cl और एक H निकाल के सबसे पहले इसको बाहर HCl भी एक निकाल दीजिए। अब क्या बचा है वो देखिए, P बचा है, O बचा है, Cl3 बचा है। तो भैया POCl3 बच गया। सीधा सीधा सा रिएक्शन है बच्चों, ठीक। आपका जो मेन कंपाउंड है वो क्लोरोबेंजीन है। तो क्या बन गया भैया? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया। और ये आपका तो क्या है? फिनॉल है, ठीक। और ये क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। भाई 5 है इसीलिए पेंटा नाम है, मतलब 5 पे पेंटा ही होता है। 4 पे जैसे हमको पता है ना भैया टेट्रा होता है, और उसके बाद जैसे 3 है तो ट्राई होता है, 2 है डाई होता है, 1 होता मोनो होता है। तो इसी तरह से, ठीक। आई बात समझ में? चलिए इसको भी छाप लीजिए भैया। हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, ठीक है ना। ऐसे पूछ लेगा कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। 2022 में देखिए, 23 में देखिए, 24 में देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं, ठीक। तो जिंक से क्रिया क्या होगा? फिनॉल की क्रिया जिंक पाउडर से कराने पर बेंजीन बनता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। फिनॉल की क्रिया कराना है तो बच्चों सबसे पहले तो हम फिनॉल को लिखेंगे। सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे? फिनॉल, फिनॉल इसकी क्रिया कराना है किसके साथ में? तो भैया जिंक पाउडर, जिंक चूर्ण के साथ कराना है, तो Zn हो गया, ठीक। कराने पर क्या बनेगा? कह रहा है कि बेंजीन बनता है। तो भैया यहां से देखिएगा, बेंजीन के लिए हमको पता है फार्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक, C6H6। याद रखिएगा, बेंजीन को चाहे आप ऐसे लिखें या C6H6 लिखें, या फिर इसी को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, मतलब इस तरह से इसको बनाया जाता है ऐसे। तो ये तीनों बेंजीन की ही स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये जो H है यहाँ पे डमी, डमी होता है, डमी का मतलब सब पे, यहाँ पे भी H है, यहाँ पर 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 भी H है, यहाँ पे तो यहाँ OH था, तो केवल हमने क्या किया, O निकाल लिया, O निकाल लिया, तो ये पूरा का पूरा तो भैया बेंजीन ही बचा इधर, है ना बच्चों। अब O और ये Zn हो जाएगा तो ZnO बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यहां पर समझ में आ गया कि क्या करना है। तो भैया बनाना है बेंजीन। तो बेंजीन में हमने बताया क्या होता है, C6H6, ये आपका हो गया बेंजीन। अब यहां पे O है और Zn है, तो ये निकल गया ZnO। अब ये मत कहिएगा कि सर H भी है, अरे H है भैया, लेकिन जो H है वो इसी का है, तो ये डमी होता है, मतलब यूं समझिए ये साइलेंट ऐसे पड़ा रहता है, साइलेंट पड़ा रहता है। तो बन क्या गया बच्चों? तो ये बन गया आपका बेंजीन, ठीक है। और ये तो जिंक ऑक्साइड है, बाकी इधर तो फिनॉल है ही, इधर तो फिनॉल है ही, ये जिंक का चूर्ण है, ठीक, एक पाउडर, ठीक। आई बात समझ में? समझ में आया कुछ? चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों।
अगला है कि ब्रोमीन जल से क्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड है भैया। फिनॉल की क्रिया अगर हम ब्रोमीन जल से करा देते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो भैया फिनॉल की क्रिया कराना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले ले लिया फिनॉल, ठीक, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया भाई, फिनॉल हो गया। अब फिनॉल की क्रिया कराना है ब्रोमीन से। फिनॉल की क्रिया किससे कराना है भैया, तो ब्रोमीन से, तो Br2 क्या हो गया बच्चों, Br2 हो गया। जब हम इससे क्रिया कराएंगे, ठीक है, ब्रोमीन जल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या कह रहा है कि 2,4,6, फिर उसके बाद 3 बार है तो ट्राई, फिर ब्रोमोफिनॉल। तो याद रखना ये एक चक्रीय संरचना वाला कंपाउंड बनाएगा बच्चों, ये एक चक्रीय संरचना वाला कंपाउंड बनाएगा। देखिएगा यहां पे तो OH है, एक Br यहां पर जुड़ेगा, तभी तो भैया ये 2 है, 3, 4 है, 4 पोजीशन पे, यानी इसके अगर हम बात करें तो ये किस पे, तो भैया यहाँ पे पैरा पोजीशन और ऑर्थो पे दोनों पे जुड़ जाएगा, तो इधर भी Br हो गया। फिर उसके बाद 6 पे तो यहाँ पर भी Br हो गया। तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। साथ में एक चीज देखिएगा, यहां से भैया अगर हमने इस स्थान से H निकाला Br जोड़ दिया, इस स्थान से H निकाला Br जोड़ दिया, इस स्थान से H निकाला Br, तो 3 H बाहर निकल गया, 3 H निकल गया और एक यहां इसमें Br है तो HBr भी हो गया। बट ये संतुलित नहीं है ना भैया, तो संतुलित नहीं है बच्चों, तो हम 3 लगा देंगे, 3 दूना 6 ब्रोमीन। अब 3 है तो 3 यहां पर भी लगाना पड़ेगा, 3 ब्रोमीन इधर 3 ब्रोमीन इधर, तो टोटल कितने 6 हो गए, ठीक। अब जाकर के पूरी तरह से ये बैलेंस क्या है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, पूरी तरह बैलेंस है, पूरी तरह से ये संतुलित हो गई है। नाम इसका क्या हो जाएगा, तो नाम तो देखिए ऊपर लिखा ही है, क्योंकि यहां पर अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो नाम इसका हो जाएगा 2,4,6, 3 बार है तो ट्राई, अब Br है तो भैया ब्रोमो ही लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद तीनों हटाने के बाद ये जो बचेगा बीच में इसको तो फिनॉल ही कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये चीज, अब एक चीज और समझिए, जरूरी नहीं कि केवल यहां पे ब्रोमीन ही हो, सेम रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी होता है। अगर यहां Cl2 भी लिख देंगे तो यहां Cl हो जाएगा, तब वही नाम हो जाएगा ट्राई, फिर क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। या फिर कभी इसको ऐसे ना पूछ के डायरेक्टली भैया याद रखना क्या पूछ लेगा, इसका ये पूछ लेगा कि इसका हैलोजनीकरण लिखिए, हैलोजनीकरण डायरेक्टली कह देगा कि फिनॉल का हैलोजनीकरण लिखिए या फिनॉल के हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो हैलोजनीकरण में भाई हैलोजन यहां पे तत्व तो रहेगा, बताया ना, चाहे Cl2 लिखिए चाहे Br2 लिखिए, दोनों रिएक्शन सेम बनेगा। तो ये हो जाता है ब्रोमीन जल से क्रिया, या फिर इसी को कह लें हैलोजनीकरण, क्योंकि इसको कहते ही हैं हैलोजन। चलिए इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो रसगुल्लों प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा।